पे जो लव आप फील कर रहे हैं, कहीं वो लवेरिया तो नहीं बन गया है? सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारों इसको लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आपका वेलकम करता हूं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट क्लब में। फ्रेंड्स, आई वांट टू थैंक यू जो भी आपने लव दिया हमारे प्रीवियस वीडियोस को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ वैलेंटाइन डे के बारे में, कुछ लव के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कैसे कई बार हमारा लव हमारा ऑब्सेशन बन जाता है और इसकी वजह से हमारी लाइफ वहीं रुक जाती है। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल साइंस ना कि हमें हेल्प करता है हमें हमारे लाइफ के कई डिसीजंस लेने में, बट कई बार हम अपने अनकंट्रोल्ड माइंड, अनकंट्रोल्ड सेंसेस की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं और हमें हर्ट होता है, हमें तकलीफ होती है उस वजह से। तो स्पिरिचुअल साइंस एक्ट एज अ बिगेस्ट हीलर ऑल्सो। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स पे, जिससे आप अपने वैलेंटाइन डे को रियल लव से फिल कर सकते हैं। और जो 3rd टॉपिक है, दैट इज अ गोल्डन टॉपिक, दैट इज अ स्टोरी अबाउट एम्बेसडर ऑफ लव, जिससे हमें पता चलेगा कि एक लव का, रियल लव का अल्टीमेट लेवल क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम किसी से लव करते हैं और इस वैलेंटाइन डे की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए हम उसको प्रपोज करने वाले हैं, तो जरा रुकिए और थोड़ी तैयारी कर लीजिए। जी हाँ, प्रिपरेशन। पर मैं रोजेस खरीदने की या चॉकलेट खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आपने अपना हार्ट है वो किसी को देने का फैसला किया है, पर अगर उसने नहीं लिया तो, अगर उसने आपका प्रपोजल को मना कर दिया तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? कई लोग ये भी बोल सकते हैं, यार कैसी पैसिमिस्टिक वाली बातें कर रहे हो, नहीं करें क्या, अपने दिल की बात नहीं करें। वो आपकी इच्छा है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, बट हमारा काम है टू प्रिपेयर। आपको प्रिपेयर करना कि अगर कुछ एडवर्स होता है तो यू शुड बी रेडी अबाउट इट। ऐसा कई बार होता है कुछ इस तरह की मेंटेलिटी की वजह से। लड़कियों के मामले में क्या है कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। और जब हम ऐसी मेंटेलिटी से आगे बढ़ते हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। Never. You think you're worth it? I mean, look at yourself. दिन भर कुत्ते की तरह मेरे पीछे घूमते रहते हो। You want to be a dog? Go lick someone else. और फिर हम डूब जाते हैं गम के सागर में, कुछ इस तरह से। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। Dr. Bin A.P. Pham, he's a cardiologist at Health Institute of Loyola University, said that on Valentine days, people who are unlucky in their love pursuit are more prone to a syndrome called broken heart syndrome और stress cardiomyopathy। ये इस तरह का सिंड्रोम है जिसमें हार्ट में इतना पेन होता है जितना कि हार्ट अटैक में होता है, और ये पाया है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। लोग अपने लव को अपने ऑब्सेशन की तरह ले रहे हैं और इस डिजीज से सफर हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हार्ट ब्रेक प्रॉब्लम इतनी सीरियस है, कई बार जो लोगों का ईगो लेवल बहुत हाई होता है, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो अपना प्रपोजल रिजेक्ट होने पर कई बार अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं, या फिर जिससे वो इतना प्यार करते हैं उसी की लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्यार के नाम पे अगर आपने खुद को बर्बाद कर लिया, अपनी नस काट ली या फिर पॉइजन ले लिया, क्या आप अपने आप से थोड़ा प्यार भी नहीं करते? या फिर जिन लोगों ने अपने प्यार को रिजेक्ट होने पर जिससे वो प्यार करते थे उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया, एसिड फेंक दिया या कुछ और गलत स्टेप ले लिया, बस यही था आपका प्यार? एक्चुअल में ये लव नहीं है, इसको कहते हैं लस्ट। यस माय फ्रेंड्स, ये लस्ट है।
जो लव का मास्क लगाकर तो आ जाता है, पर इसका रियल पर्पस किसी को लव करना नहीं होता है। इसका पर्पस होता है किसी को पाना, एक्यूजिशन करना, अपनी खुद की सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए। किसी से लव करने का मतलब ये है कि आप उसकी खुशी के बारे में सोचें। अगर उसकी खुशी आपसे लव करने में है तो आपसे ही, और अगर उसकी खुशी किसी और के साथ है तो से गुड लक टू हर और हिम एंड कम बैक टू योर लाइफ, कम बैक टू योर गोल्स एंड ट्राई टू अचीव देम। अगर लाइफ में आपके लिए कोई बना है तो टाइम उसको आपके पास लेकर आएगा।